नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्वी भारत के भीतर गहराई में एक 1500 साल पुराना बौद्ध नगर छिपा है जो कई प्रसिद्ध मंदिरों से भी प्राचीन है, जितना आप कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक विशाल है और जिसकी रहस्यमयी परतें अब जाकर सामने आ रही हैं। ओडिशा में छिपा है मठों, स्तूपों और पवित्र सभागृहों का एक भूला बिसरा जाल, जहां कभी एशिया भर से भिक्षु ज्ञान की खोज में आते थे। आज पुरातत्वविद विशाल बुद्ध प्रतिमाएं, प्राचीन संस्कृत अभिलेख और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सभ्यता के संकेत खोज रहे हैं। यह कहानी है ओडिशा के डायमंड ट्रायंगल की। डायमंड ट्रायंगल क्या है? डायमंड ट्रायंगल ओडिशा में एक दूसरे के निकट स्थित 3 प्राचीन बौद्ध स्थलों का समूह है: रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। ये स्थल 5वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच फले फूले और भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में शामिल थे। डायमंड ट्रायंगल नाम वज्रयान बौद्ध धर्म से लिया गया है, जिसे डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म की एक शक्तिशाली और रहस्यमयी परंपरा जो बाद में तिब्बत, नेपाल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। इन तीनों स्थलों ने मिलकर एक विशाल आध्यात्मिक और शैक्षणिक नेटवर्क बनाया, जो एक ऐसा बौद्ध कॉरिडोर जिसने नालंदा को टक्कर दी और पूरे एशियाई जगत। रत्नागिरी, रत्नों की पहाड़ी। रत्नागिरी का शाब्दिक अर्थ है रत्नों की पहाड़ी और यह नाम बिल्कुल सटीक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास स्थापित रत्नागिरी 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भौमकर वंश के काल में एक भव्य महाविहार के रूप में विकसित हुआ। यहाँ भिक्षु निवास करते थे, विद्यार्थी दर्शन, तंत्र और ध्यान का अध्ययन करते थे। कलाकारों ने पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की। लगभग 60 वर्षों बाद फिर से उत्खनन शुरू हुआ और जो सामने आया उसने इतिहासकारों को चौंका दिया। पुरातत्वविदों ने खोजे 1.4 मीटर से भी बड़े विशाल बुद्ध मस्तक, 5वीं शताब्दी के संस्कृत अभिलेख, दुर्लभ बौद्ध धारणी मोहरे, व्रत स्तूप, वोटिव स्तूपाज और किलेबंद संरचनाएं। इन खोजों से सिद्ध होता है कि रत्नागिरी केवल एक मठ नहीं था, बल्कि अनुष्ठान, कला और ज्ञान से समृद्ध एक शक्तिशाली बौद्ध नगर था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रत्नागिरी वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा होगा, जिसका प्रभाव एशिया भर में फैला। डायमंड ट्रायंगल को वास्तव में अद्वितीय बनाती है इसकी वास्तुकला। यहाँ के मठ अत्यंत सटीकता से सजाए गए पत्थरों से निर्मित हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ियों से उठते एकाश्म मोनोलिथिक स्तूप, हरे क्लोराइट पत्थर से बने जटिल नक्काशीदार द्वार, बुद्ध, बोधिसत्व और तांत्रिक देवताओं की मूर्तियाँ। ये नक्काशियाँ केवल कला नहीं, बल्कि पत्थर में जमी हुई प्रार्थनाएं हैं। इस स्तर की शिल्पकला ओडिशा को दक्षिण पूर्व एशिया की महान बौद्ध स्थापत्य परंपराओं के समकक्ष रखती है। उदयगिरी, विशाल मठ परिसर। उदयगिरी, जिसका अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी, ओडिशा के सबसे बड़े बौद्ध परिसरों में से एक है। प्राचीन ग्रंथों में इसे माधवपुर महाविहार कहा गया है। यहाँ उत्खनन में मिले अनेक मठ, पत्थर की सीढ़ियाँ, मूर्तियाँ और अभिलेख, सामूहिक पूजा के लिए विशाल स्तूप। उदयगिरी एक जीवंत आध्यात्मिक विश्वसनीयता था, जहाँ भिक्षु दर्शन पर वाद विवाद करते, पांडुलिपियाँ लिखते और शिष्यों को प्रशिक्षित करते थे। आज भी यहाँ की शांति जीवित महसूस होती है। ललितगिरी, सबसे प्राचीन जड़ ललितगिरी को डायमंड ट्रायंगल का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। यहाँ मिली है एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु, जो बुद्ध के अवशेषों की पवित्र मंजूषाएं। इनमें बुद्ध के पवित्र अवशेष होने की मान्यता है, जिससे ललितगिरी केवल एक मठ नहीं, बल्कि एक महान तीर्थ स्थल बन जाता है। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी तीनों मिलकर बौद्ध जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं, शिक्षा, अनुष्ठान, भक्ति और अवशेष पूजा तक। थोड़ी ही दूरी पर स्थित है धौली पर्वत। यही 228 ईसा पूर्व में भीषण कलिंग युद्ध हुआ था। इस रक्तपात ने इतिहास की धारा बदल दी। सम्राट अशोक इस विनाश से विचलित होकर हिंसा त्याग पर बौद्ध धर्म की शरण में गए। धौली से ही अशोक ने धम्म, शांति और अहिंसा का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। आज धौली का शांति स्तूप विश्व इतिहास के सबसे महान नैतिक परिवर्तन का प्रतीक है। आज डायमंड ट्रायंगल एक नए पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। हालिया उत्खननों ने ओडिशा की बौद्ध विरासत को फिर से वैश्विक मंच पर ला दिया है। इन स्थलों के लिए योजनाएं बन रही हैं, जैसे कि नए संग्रहालय, बेहतर संरक्षण, हेरिटेज पर्यटन सर्किट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र। बुद्ध पूर्णिमा पर अब यहाँ दुनिया भर से भिक्षु, विद्वान और पर्यटक आते हैं। जो कभी भुला दिया गया था, वह अब अपनी पहचान वापस पा रहा है।
डायमंड ट्रायंगल केवल खंडहर नहीं है, यह प्रमाण है कि ओडिशा कभी एक आध्यात्मिक महाशक्ति था, जहां विचारों का आदान प्रदान हुआ, कला फली फूली और शांति का संदेश दिया गया। जैसे जैसे धरती अपने रहस्य उजागर कर रही है, एक बात स्पष्ट होती जा रही है, इतिहास खोया नहीं है, वह फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।